नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ऑलराइट, आपने देख ही लिया होगा कि मैं कौन सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, थंबनेल और टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि सीमन रिटेंशन क्या है। ठीक है, और आजकल इसको इतना गुरुत्व क्यों दिया जा रहा है। वैसे ये बहुत एक पुरानी साइंस है, इसके पीछे एंशिएंट साइंस है। ठीक है, बहुत पुराना विज्ञान है। तो आजकल के लोग इसको ज़्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं। ठीक है, क्या ये सही है और इसके करने के लाभ क्या क्या हैं। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसे हैं जो इसको क्यों टैबू बताते हैं या फिर गलत क्यों बताते हैं, या फिर इस चीज़ को लोग खुल के बात करना क्यों नहीं चाहते। और इस चीज़ की महत्व जो थी आज से 2000 साल 5000 साल पहले इतनी क्यों हुआ करती थी और वो चीज़ आज क्यों गुम हो गई है, तो इस चीज़ पे मैं बात करूँगा आज। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे 1900 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाया। ऑलराइट, अब मेरा एक गोल है 2000 होने को, जो कि शायद 100 सब्सक्राइबर से कम है। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक पहुँचाया। और आप अगर नए ऑडियंस हो, मेरे आज का वीडियो देख रहे हो, तो फिर सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और लाइक कर दो, एज वेल एज शेयर कर दो इस वीडियो को। ऑलराइट, तो मैं अपने क्लिनिक में हूँ और क्लिनिक से ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं सीमन रिटेंशन के बारे में कि सीमन रिटेंशन क्या है। ठीक है, जिसे वेस्टर्न में सीमन रिटेंशन कहते हैं, वेस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में, और हमारे इंडिया में ब्रह्मचर्य या फिर ओजस एक्यूमुलेशन। ठीक है, ओजस एक नॉन फिजिकल फॉर्म ऑफ पावर है जो आपके मूलाधार चक्र से, रूट चक्र से होकर ऊपर जाती है। ऑलराइट, तो इस पे आज मैं पूर्ण तरीके से चर्चा करूँगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके, अगर आप स्टूडेंट हो और आपके ही कॉलेज में या फिर आपके ही स्कूल में बहुत ही मेधावी, मतलब हमारे जो असम है वहाँ पे सुगा कहते हैं। सुगा मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट, मतलब इतना मेधावी, इतना इंटेलिजेंट कि मतलब वो टॉप करता है हर जगह। ठीक है, उसका ब्रेन बिल्कुल फाइन है, उसका हेल्दी ब्रेन है। वो कैसे संभव है? क्योंकि अनजाने में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये टॉपिक जो है ब्रह्मचर्य का पालन, उन्होंने सोचा नहीं, बल्कि बचपन से लेके बड़े होने तक, मतलब 12 साल से लेकर 25 साल तक उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी या करी जो कि उनके ब्रेन में हैम्परिंग करे। मतलब ना ही लड़कियों में इन्वॉल्व हुए, ना ही कोई गलत चीज़ देखी, ना ही जो गलत चीज़ खाई उन्होंने, ना कोई गलत चीज़ संगति में पड़े वो लोग। मतलब इन शॉर्ट बोलने जाए तो उनका जो ब्रेन है वो नरिश किया सीमन ने, जो डेवलप हो रहा था उनके अंदर। ठीक है, तो इसलिए देखना आपके वहाँ पे जो भी मेधावी, जो भी इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, बहुत ही मतलब शार्प माइंडेड बच्चे होंगे, वो किसी गलत काम में लिप्त नहीं रहेंगे अपने इनिशियल स्टेजेस में स्कूल के। तो इसीलिए ये जो ब्रह्मचर्य का पालन है, ये जो सीमन रिटेंशन है, ये किया जाता था हमारे गुरुकुल के टाइम पे, जो कि बहुत पुराना ऋषि मुनियों के टाइम पे, महाभारत के, रामायण के टाइम पे। वो क्या करते थे कि जब बच्चे बड़े होने लगते थे तो क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका जो सीमनल फ्लूइड है, ठीक है, ये एक बड़ा बायोलॉजिकल साइंस है। सीमन के बारे में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, या फिर आप अगर बायोलॉजिस्ट हो या फिर मेडिकल से ताल्लुकात रखते हो तो आपको सीमन पता है क्या है। ठीक है, तो सीमन जो है, सीमन आपके बॉडी में उस समय फ्लो होता है। अगर आप लड़के हो, और लड़कियों में भी रजस नाम की होती है जो बॉडी में फ्लो होती है जब आप बड़े होते हो। तो वो क्या करती है, वो आपके ब्रेन को नरिश करवाती है। तो उसका बेस्ट टाइम होता है फ्रॉम 12 ईयर्स टू 25 ईयर्स। ऑलराइट, तो इस चीज़ को गुरुकुल में क्या होता था, जो ब्राह्मण के अंडर बच्चे लोग पढ़ते थे, मतलब ऋषि, महर्षि या फिर आचार्य के अंडर, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और उस समय जो है सीमिनल फ्लूइड हमारे ऊपर चढ़ती थी ब्रेन में। तो जो 12 साल का ब्रह्मचर्य पालन करते थे तो सेमिनल फ्लूइड जो है वो सीमन ऊपर उठती है योग के थ्रू और ब्रह्मचर्य पालन के थ्रू। तो जब ऊपर उठती है तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल शार्प और एकदम, मतलब ब्रेन जो है एक अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। तो आपको ज़रूरी होता है 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करना, 12 साल सीमन को रिटेन करना, क्योंकि वो जो रूट चक्र से आपकी जो उठती है सीमन, वो सीधा आपके ब्रेन में जाती है। इसलिए देखना, कोई भी मतलब सेन माइंड वाले लोग, मतलब जिसके माइंड में सैनिटी है, जिसकी मतलब क्लैरिटी है ब्रेन में, वो देखना वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं गिरते, वो कभी भी गलत चीज़ों में नहीं जाते, वो कभी भी गलत चीज़ों को व्यवहार नहीं करते। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो काम इंद्रियां हैं, हमारी जो जनन इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को अगर हम संयमित रखते हैं तो आगे जाके लाइफ में हम बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। इसलिए देखना, सक्सेसफुल लोग जो हैं, स्वामी रामदेव जैसे हो गए, हमारे योगी, हमारे ब्रह्मचारी योगी, आज देखो उनके पास कितना प्रॉपर्टी है। हालांकि वो उसका कोई काम करते नहीं, मतलब उनका अपना वो बताते नहीं, वो मानव सेवा कल्याण में लगाते हैं। बट उन योगी को देखो आज कितना पैसा है उनके पास, अ लॉट ऑफ मनी,
मतलब इतना हर जगह उन्होंने बिजनेस खोल रखा है एकमात्र ब्रह्मचर्य के दम पे, एकमात्र सीमन रिटेंशन के दम पे। इसीलिए तो बचपन से जब बच्चे करते आते हैं रिटेनिंग या फिर गलत चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, अपने सीमिनल फ्लूइड के ऊपर ब्रेन तक ले जाते हैं, तो जाके उनका फाइन ब्रेन बनता है और वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब ये चीज़ अब कैसे बनता है। ठीक है, सीमन एक धातु है। ठीक है, आयुर्वेद में बताया गया है कि ये धातु जो है वो वज्र के समान है। इसे आयुर्वेद में हिंदी में वीर्य कहते हैं। ठीक है, वीर्य बहुत ही मतलब पोटेंट चीज़ है। ठीक है, जब आप ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका जो इम्पोर्टेंस है वो उसका आपको पता चलेगा कि मतलब मैं इतने दिन से ब्रह्मचर्य पालन क्यों नहीं कर रहा था, पहले मेरा दिमाग क्यों नहीं खुला, आप ऐसा सोचने लगते हो। ऑलराइट, तो ये जो सीमन है ये धातु है, एक फ्लूइड है जो हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन है, बहुत न्यूट्रिशन है, और ये न्यूट्रिशन जाके आपके ब्रेन में जब स्ट्राइक करता है आफ्टर 45 डेज, तो जो है आफ्टर 45-50 डेज, तो आपका ब्रेन बहुत ही मतलब सेम ब्रेन और इंटेलिजेंट एंड शार्प जीनियस हो जाता है। ठीक है, आप इस ब्रह्मांड का कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, आप एवरीथिंग कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये बनता कैसे है? ठीक है, ये बनता है जब आप पहले खाना खाते हो, खाना खाने से बॉडी फ्लूइड बनती है जो CHYL काइल कहते हैं। काइल बनेगी बॉडी फ्लूइड, बोलस जो है वो बोलस से अंदर जाएगी और बॉडी फ्लूइड बनेगी उस खाने से। उसके बाद बनेगी ब्लड। ठीक है, ब्लड से बनेगी फ्लैश, फ्लैश से बनती है फैट, ऑलराइट, फैट से बनती है बोन, बोन से बनती है बोन मैरो, और बोन मैरो से बनती है सीमन, जिसे शुक्र या फिर वीर्य कहते हैं जाके। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस 7 स्टेप्स के हैं, 7 स्टेप्स के हैं, जो 1 महीना लेती है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 मंथ, 40-45 डेज, और 5 दिन लगते हैं ईच स्टेप को बनने में। तो बताओ, जो सीमन हमारी है वो 5 डे पर स्टेप लेती है बनने में, आखिरकार 45 या 35 डेज में जाके बन जाती है वो। ऑलराइट, तो उस चीज़ को जब आप आफ्टर 40 डेज अनुभव करते हो अपने बॉडी के अंदर, वो अनुभव जब करते हो अपने बॉडी के अंदर, वो अपने मतलब मेडिटेशन के थ्रू और सुर के थ्रू, और जो आप कपालभाति करते हो उसके थ्रू जब ऊपर जाती है, तो आपका जो ब्रेन है वो बिल्कुल खुल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में वो जमा होता है, वो आपके ब्लड में वो घुलने लगता है आफ्टर 45 डेज। ब्लड में घुल के मतलब डाइजेस्ट भी होता है वो खाना, और खाना जो ब्लड के साथ और सीमन जो ब्लड के साथ घुल रहा है वो ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जाके आपका माइंड जो है बिल्कुल शार्प और इंटेलिजेंट हो जाता है। आप भूलने कम लगते हो चीज़ों को, आप चीज़ों को समझने ज़्यादा लगते हो, आप मतलब किसी चीज़ से डरते नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आप हमेशा किसी भी चीज़ को एक मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखोगे, आपके लाइफ में वो सारी नेगेटिविटी जो आती थी, जो होती थी, वो सब चली जाएंगी। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें जो आपने एस्पायर की हैं वो मिलने लगती हैं। कैसे? इसी चीज़ से। 45-50 डेज या 35-40 डेज आप रहो ब्रह्मचर्य में, इस चीज़ को, सेमिनल फ्लूइड को अपने ब्रेन में जाने दो, फिर देखना माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका माइंड जो है बिल्कुल जीनियस, इंटेलिजेंट, और मतलब योर माइंड विल बी लाइक यू विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपने जो भी सोचा है लाइफ में, आप वो सारी चीज़ अचीव करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ से लेके स्पिरिचुअल चीज़ से लेके एवरीथिंग आप अचीव करते हो। आपका जो ब्रेन है, आपका जो लाइफ है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है एकमात्र सीमन को रिटेन करने से। तो आई होप आपको पता चला होगा सीमन रिटेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको बताता हूँ, सीमन रिटेंशन जो है इतनी आसान चीज़ नहीं है करना आजकल की जो सोसाइटी है उसमें, बट ये पॉसिबल है। कैसे? अगर आप ब्रह्मचर्य पालन, सीमन रिटेंशन करते हो अलॉन्ग विथ योगा, अष्टांग योग है। ठीक है, अष्टांग योगा जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ है, मैंने थोड़ा ट्राई किया था, बट मैं भी बिज़ी रहता हूँ, तो इसीलिए मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करता हूँ। और योगा जो कि सर्वांगासन हो गया, या फिर भुजंगासन हो गया, पद्मासन हो गया, तो पद्मासन में बैठ के, सुखासन में बैठ के अगर आप योगा और मेडिटेशन भी करना शुरू करते हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन आपसे होगा, और सीमन रिटेंशन जो है आपके ऊपर, सीमन जो है आपके ऊपर जाएगा ब्रेन में, और रिटेन अच्छे से बनेगा। ऑलराइट, तो ये है सीमन रिटेंशन। तो इस चीज़ को इतना महत्व दिया गया है आयुर्वेद में। अगर आप आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता, चरक संहिता पढ़ते हो, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि सीमन रिटेंशन करना कितना महत्वपूर्ण है अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो अगर आपको जनरल ज़िंदगी जीना है और लड़कियों के पीछे भागना है, अपने जेनिटल्स को आपको सुख देना है, अपने जेनिटल की सेटिस्फैक्शन के पीछे भागते हो, तो माय फ्रेंड आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं बस इतना ही बोलता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप बहुत ही स्मार्ट हो, आप बहुत ही मतलब आपका ब्रेन शार्प है, आप अच्छी खासी मतलब
ब्रेन और अच्छे खासे घर से ताल्लुकात रखते हो, मुझे पता है आप अच्छा डिसीजन ही लोगे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। ऑलराइट, तो यहीं तक था सी मेडिटेशन के बारे में। क्या है, बहुत सारी वीडियोस बन रखी हैं सी मेडिटेशन की, इसे भी देखो, उन्हें भी देखो जाके, और अपने ब्रेन में जो है ब्रह्मचर्य की जो विधि है वो पालन करने का एक लाइफस्टाइल में ले आओ। मैं आप आशा करता हूँ कि आपका जो लाइफ है वो बहुत अच्छा जाए। मैं कुछ अच्छा सा आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप उसको मैं आशा करता हूँ कि फॉलो करोगे अपने लाइफ में। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो लंबा हो गया बट कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ें ग्रहण करना, अच्छी चीज़ें कहीं से भी आए उसे ग्रहण करनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा, और शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को।